एक हेडलेस नेशन के अंदर एक चीफ और आर्मी स्टाफ मिला है जिसने सूरज की किरण दिखाई है, वो उस आसरे में चले, हम उसी होप में चल रहे हैं और उससे अपने इदारे का एहतसाब किया है तो हम भी इंतजाम करने खड़े हो गए। वरना जो काम हम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, नालायक लोग और अहल लोग तो आपको पता पहले भी हुकूमत में थे, उससे पहले भी थे, आगे भी आएंगे, अभी भी हैं। अहलियत तो आप देखिए, ये अहलियत तो कोई जनाजे नहीं की बदबू लेके आप चल रहे हैं। अब सर मसला ये है कि वजारतों को उनको महकमे नहीं दिए जा रहे वजीरों के, वो कहते हैं महकमे हैं नहीं, कहाँ से दें, कोई मतलब है वजीर तो बना दिए, महकमे कहाँ से लाएंगे? अभी तक किसी वजीर को महकमा नहीं दिया गया। बाप दादा की जायदाद समझ के किसी का लायक बच्चा है, नालायक बच्चा है, किसी का भाई लंगड़ा है, किसी की बहन कुछ है, किसी का मामू ताया पाया, किसी को खान लगाना है, किसी को फरा गोगी लगाना है, किसी को शरीफ लगाना है, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जमहूरी जनाजे मुबारक हो और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुबारक हो। मुझे आप क्यों कह रहे थे? अच्छा, एक और इससे पहले कि हम आज की कमेटी की मीटिंग में बड़ी वहाँ पे अहम खबरें हैं, अहम स्टोरीज हैं, कुछ बहुत बड़े क्रेडिट है वहाँ से अभी आते हैं। हमने देखे एंकर्स आजकल ऑफ एयर होना शुरू हो गए सर। कुछ तो आपके दोस्त भी थे, आप भी आते थे शोज़ में बात करते थे, कोई थोड़ी सी कोई एक भरम रहा हुआ था, अब तो एंकर्स को ऑफ करना शुरू कर दिया गया है, प्लस कुछ नाम भी आ रहे हैं कि मजीद लोग भी लिस्ट में। सर हाउ डू यू सी दैट? आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो मेरा ख्याल है एक आज़ादी सहाफ़त के लिए अनदर ब्लो। देखिए वो भाई, एक तो ये कि कुछ सहाफ़ी कुछ ऑफ एयर वो छुट्टियों में चले गए, कुछ ऑफ एयर भी हो गए, गवर्नमेंट उसको हिस्सा है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को करेंगे सर, ये मतलब इतने बड़े इशूज इंशाल्लाह रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें हैं, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ दाएं बाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमें नहीं पता, हम नहीं कर रहे, ये सब कुछ गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है। कुछ डाउट साइजिंग कर रहे हैं, वो डाउट साइजिंग करने वाले जो चैनल्स है वो किसी का नाम इस्तेमाल करके ऑफर कर रहे हैं, कुछ छुट्टी पे गए हुए हैं, कुछ हुकूमत वक्त की अंडरस्टैंडिंग या प्यार मोहब्बत नाराजगी से गए हुए, लेकिन इस पूरे इशू को हम सब बैठ के रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब आपके भी दोस्त हैं, आपके काशिफ अब्बासी साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे मेहरबान है, 20-22 साल से शो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रल समझा जाता है, उनकी अपनी एक उनके हमने तो उनके लिए भी हमेशा अच्छी बात की है, जिनके साथ जो हमारे मुखालिफ बयान देते हैं, मुखालिफ शोज करते हैं। मैं तो इस चीज का पाबंद भी नहीं हूँ, मैं तो पसंद नहीं करता ये चीज सर। मैं तो आपके साथ भी इतने सालों शो कर रहा हूँ, आप हल्फ पे कुरान तो कह सकते हैं, मैंने कभी आपसे भी कहा कि मुझसे सवाल ना करना है, ये सवाल कर लेना, क्योंकि मुझे पता है प्रोफेशनली आप अपने वारिस को भी जोड़ेंगे, तो मैं ये बात करके अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब करूँ। तो जो हमारे खिलाफ है हम तो उसके लिए अच्छी बात करते हैं, और मुस्बत और एमिकेबल और पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, उसके तहत सर मैं भी इसका हिस्सा रहूंगा और इंशाल्लाह इसको किसी बंदगी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, आज की मीटिंग पे आते हैं, जो बड़ी अहम एक्सप्लोसिव मीटिंग थी, आप एक स्कैंडल लेकर आए थे और अभी आपने उस स्कैंडल के छोटी सी कुछ डिटेल ही बताई थी कि जनाब के 60 बिलियन की जो ये ज़मीन थी पोर्ट कासिम अथॉरिटी में, वो 5-10 करोड़ में कौड़ियों के मोल दे दी गई थी। आज की जो मीटिंग आपने की है 2-2.5 घंटे की, वेरी एक्सप्लोसिव, फास्ट पेस्ड, और जो मेरी रीडिंग है कि उसके कमेटी के जो अफसरान आए हुए थे वहाँ पे पोर्ट कासिम के या मिनिस्ट्री के, वो तैयारी करके नहीं है। जितने सवालात आपने किए, कुछ मेम्बरान ने किए, दे वर नॉट रेडी, और आपने उनको एक फ्लैट करके रख दिया। ज़रा डिटेल बताएंगे सर कि क्या हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा मीटिंग का आपसे सुनना चाहते हैं। अगेन मैं मौजूद तो था, लेकिन आपसे चाहेंगे। 60 अरब रुपए मैंने 72 घंटे का मेरा नोटिस था, मेरे नोटिस के 72 घंटे में सैटरडे के दिन दफ्तर उठा के उसको कैंसिल किया गया। और मैं कहानियों पे आपको इस तरह से मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आपकी और बाकी मीडिया के बहुत हमारे अच्छे जबरदस्त नाम है, लेकिन एज एन एंकर आई वाज रियली पुश्ड एंड हैप्पी टू सी यू। और अब आपने देखा सर, मैं तो एक स्कैंडल के अलावा बाकी स्कैंडल भी लाया हूँ, और मैं वही चीफ की जहन के तहत पाकिस्तान पहले, बना तो मैं आज क़यामत ढा देता गवर्नमेंट के ऊपर। बट पाकिस्तान पहले सर, बाकी अब गवर्नमेंट इसलिए वाली, इससे पहले वाली, आने वाली से इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर मी एनीमोर। मेरा काम था 72 घंटे में, आप समझे 60 अरब रुपये बचा लिए तो 1 अरब रुपये घंटा बच गया, और आगे भी आपके सामने स्कैंडल आ गए, उनको प्रूव करेंगे तो मैं मेरे ख्याल से ले जाऊंगा सर इसको। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने देखी, इतना बड़ा स्कैंडल था, 60 बिलियन रुपीज़ की ये प्रॉपर्टी जायदाद जो थी, उन्होंने बैठे बैठे बोर्ड ने या उन पोर्ट कासिम अथॉरिटी के बोर्ड ने या उनके अफसरान ने
उन्होंने आगे अलर्ट भी कर दी, जब आपने नोटिस लिया उसको कैंसिल भी कर दिया। और आपने एक सवाल बार बार पूछा, जो दिनेश साहब ने भी पूछा जो इसके मेंबर हैं, कि अगर आप लोगों ने कोई गलत नहीं किया था तो फिर इसको कैंसिल क्यों किया? इसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो मतलब है अगर आप इसको सामने लेकर ना आते या पॉइंट आउट ना होता तो ये 50-60 अरब रुपए का चौका छक्का लग गया था और किसी को कोई सजा नहीं है सर, किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ये छोटी सी है। मैं अभी 15 से 2000 अरब तक ले जाऊंगा इसको। अच्छा, अब अभी केपीटी है, अभी पीएनएससी है, अभी बहुत कुछ और है, पेट्रोल पंप है। अभी तो मैंने सर आपके सामने, आपको याद है, सब मुस्कुरा भी रहे थे जब वो डॉक्यूमेंट मांगते थे। वो कहते थे हमारे पास नहीं, मैं कहता ये मुझसे ले लें। आप तो अपने मोबाइल से निकाल के दे रहे थे। इनकी अपनी दराजों में डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने भी इनके निकाल के दिए। 5 साल पूरी एफआईए, पूरी नैब और पूरी पोर्टकास्टिंग अथॉरिटी भी अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, नहीं कर सकती तो ये केस क्या बनाएंगे? तो मैंने इनके लिए सारा काम किया है। कोर्टों की भी आपने देखा कि कितनी जगह डेट हुई, कहाँ पर फाइल है, कौन सी फाइल है, कागज कौन सा है, कागज नंबर कौन सा है, सब मेरे पास था। वैसे एक बात बताएं, आपने सवाल किया वहां से, जस्ट एक हाइपोथेटिकल, आपने कहा जरा पता करें इसके पीछे कोई नया वजीर तो नहीं है कोई जो तमाम काम इतनी जल्दी से बोर्ड ने भी कर दिए, मिनिस्ट्री ने भी कर दिए, उसके बाद पोर्ट जी सर वो एक स्कैंडल, वो एक स्कैंडल। अच्छा, मेरी अभी मैं उसको खुद भी प्रूव कर लूंगा, लेकिन वो एक स्कैंडल है, वो इसमें नहीं है, वो दूसरे में जो आज खोला था हमने, और अभी और भी खुलने हैं। वैसे ये बताएं कि ये इतने ताकतवर लोग हैं जिन्होंने बैठे बैठे 50-60 अरब रुपए की उन्होंने लैंड उन्होंने अलॉटमेंट करवा दी 5-10 करोड़ में, किसी को पता नहीं चलने दिया। ये आपकी ना ले लें चेयरमैनशिप से, आपको ना हटवा दें। मुझे तो ये खतरा पैदा हो गया सर जी, जितने बड़े ताकतवर लोगों पे। 100 बिस्मिल्लाह कल के करते आज करें, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा सर, मैं और आजाद हो जाऊंगा। अभी तो मैं जिम्मेदारी दिखा रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान के चीफ ने कह दिया सर, चीफ ने अपने इदारे का इंतजाम कर दिए, एक हेडलेस नेशन के अंदर डायरेक्शन है, तो मैं तो आजाद हो जाऊंगा सर, मैं तो खुल के आ जाऊंगा। ये तो वही आप बात बताऊंगा, ये तो फैसल भाई वही बात कर रहे हैं इमरान खान साहब ने कही थी, जनरल बाजवा साहब को एड्रेस किया था, अगर मुझे यहाँ से निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उन्होंने तकरीर की थी। आप तो इमरान खान वाली बात की आज आपने। रऊफ साहब मैं बड़ा क्लियर अपनी जिंदगी में, ना रऊफ साहब मैं अपनी अदलिया, ना मैं अपनी फौज, मैं इन इदारों को ना कभी अटैक, ना अपने शहीदों का तमस्कर। लेकिन सर अगर आप मुझे कहेंगे कि गलत के आगे सर झुकाऊंगा, ना मैं जनरल फैज के आगे झुका था, ना मैं आज झुकूंगा। और ये तो मैं जिम्मेदारी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पहले से मैं रगड़ नहीं आ किसी को। अगर मुझे आप कहते हैं तो मेरी 100 बिस्मिल्लाह सर, मुझे कोई हटाए गया, मैं अभी बोल दूंगा, अभी इसी फोन पे रेजिग्नेशन दे दूंगा। मेरा कोई लव लॉस नहीं सर, मेरे बाप दादा को ठेके नहीं है सर, मेरे बाप दादा ने कोई जमीन अलॉट नहीं की समेत, मेरे समेत बाप दादा ने कोई नौकरी नहीं की सरकारी, मेरे पल्ले नहीं है। मेरी तो अभी भी इन्होंने अलग अलग अखबारों में जो पढ़ते नहीं है, आपके सामने मैंने बताया, मुझे कहा कि मुझे पता नहीं है, मेरी तो दाएं बाएं से बहुत सी कहते जा रही है। बट मैं पाकिस्तान फर्स्ट सर, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ।